नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआरआई मैटर्स टीवी न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्वेता। आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करेंगे जिसने सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा दिया है। एक भारतीय व्यक्ति का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कनाडा में सुपरमार्केट को धोखा देने का तरीका सिखा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग गुस्से में हैं और इसे न केवल अनैतिक बल्कि गैरकानूनी भी करार दे रहे हैं। आखिर यह पूरा मामला क्या है और इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। कनाडा में रह रहे एक भारतीय व्यक्ति ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया जिसने सोशल मीडिया पर भारी विवाद खड़ा कर दिया। इस वीडियो में वह गुजराती भाषा में समझा रहा है कि कैसे किराने की दुकानों को धोखा दिया जा सकता है। वह दिखाता है कि कैसे महंगे सेबों के प्राइस टैग बदलकर कम कीमत में खरीदा जा सकता है। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, जहां यह तेजी से वायरल हो गया। लेकिन जब इस पर भारी आलोचना हुई, तो उस व्यक्ति का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया। हालांकि वीडियो अभी भी ट्विटर एक्स पर घूम रहा है और लोग इस पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों ने इसकी निंदा की और कहा कि यह भारतीय प्रवासियों की छवि को खराब करने का काम कर रहा है। कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि ऐसे लोगों को तुरंत देश से निकाल देना चाहिए क्योंकि वे ईमानदार प्रवासियों की बदनामी कर रहे हैं। कनाडा में इस तरह की धोखाधड़ी को गंभीर अपराध माना जाता है और अगर इस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होती है तो उसे कड़ी सजा मिल सकती है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ लोगों की गैर जिम्मेदार हरकतें पूरी प्रवासी समुदाय की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं? आपके विचार क्या हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आई है और जिसने सभी को चौंका कर रख दिया है। एक जिम ट्रेनर ने खुद को रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एजेंट बताकर एक भारतीय मूल की एनआरआई महिला को न केवल धोखा दिया बल्कि उसके साथ यौन शोषण भी किया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। क्या है पूरा मामला? आइए जानते हैं। आगरा पुलिस के अनुसार इस मामले में मुख्य आरोपी साहिल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिंडर के जरिए महिला से दोस्ती की थी। मार्च 2024 में दोनों की मुलाकात आगरा के एक होटल में हुई, जहां आरोपी ने उसके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। होश में आने के बाद जब महिला ने इस बारे में सवाल किया तो आरोपी ने खुद को रॉ एजेंट बताया और धमकाया। अब बढ़ते हैं इस केस में हुई तफ्तीश की ओर। महिला जब वापस कनाडा लौट गई तो आरोपी लगातार उससे संपर्क में रहा और उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा कि वह भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में काम करता है। इसी बहाने उसने अगस्त 2024 में महिला को फिर से भारत बुलाया, यह कहकर कि वह उसे अपनी मां से मिलवाना चाहता है। लेकिन भारत आने के बाद महिला के साथ आगरा और दिल्ली में कई बार दुष्कर्म किया गया। अब कहानी में आता है एक और नया मोड़। महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसे अपने दोस्त आरिफ अली से मिलवाया, जिसने उसे एक होटल के बाथरूम में दुष्कर्म का शिकार बनाया। इसके बाद जब महिला ने इसका विरोध किया तो साहिल ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। हाल ही में महिला को पता चला कि वह गर्भवती हो गई है और जब उसने इस बारे में आरोपी से बात की तो उसने धमकी दी कि अगर उसने कुछ कहा तो वो उसकी निजी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर देगा। अब बढ़ते हैं पुलिस की कार्रवाई की ओर। इस गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस ने बीएनएस की धारा 64, बलात्कार, 123, जहर देकर चोट पहुंचाना, 351, 2, आपराधिक धमकी, 74, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का अपराध और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं
लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने एनआरआई समुदाय में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इन अपराधियों को पकड़कर पीड़िता को न्याय दिला पाती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, जहां हिमाचल प्रदेश के डलहौसिये में एक एनआरआई के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पंजाब मूल के एनआरआई ने आरोप लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में पार्किंग को लेकर कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस मामले में पंजाब पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर ली है। पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर इस मामले की गहन जांच की मांग की है। 0 एफआईआर का मतलब है कि किसी भी थाने में बिना क्षेत्राधिकार की बाध्यता के प्राथमिकी दर्ज करवाई जा सकती है। इसके बाद यह केस संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसी के तहत अमृतसर के रंजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, चोट पहुंचाने, 341, गलत तरीके से रोकने, 354, महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला, 506, आपराधिक धमकी और 148, दंगा फैलाने के तहत मामला दर्ज किया है। एनआरआई कंवलजीत सिंह, जो कि पिछले 25 सालों से स्पेन में रह रहे हैं, हाल ही में अपनी पत्नी के साथ पंजाब लौटे थे। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले वे अपनी पत्नी और एक रिश्तेदार के साथ डलहौजी गए थे, जहां पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद लगभग 100 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। कंवलजीत सिंह का कहना है कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे पंजाबी हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। नॉर्दर्न रेंज के आईजी संतोष पटियाल ने कहा कि यह कोई अंतर्राज्यीय या सामुदायिक विवाद नहीं था। उनके अनुसार सिंह खज्जियार में कुछ महिलाओं का हस्तरेखा अध्ययन, पाम रीडिंग, कर रहे थे, जिससे कुछ लोगों को आपत्ति हुई और फिर विवाद हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पुलिस की मौजूदगी में समझौता हो गया था। इस घटना को लेकर पंजाब में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने हिमाचल प्रदेश सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने हिमाचल सरकार को लिखे पत्र में कहा कि इस तरह की घटनाएं पर्यटन को प्रभावित कर सकती हैं और दोनों राज्यों के रिश्तों पर भी असर डाल सकती हैं। उन्होंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है। आज मैं आप सभी के सामने एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आई हूँ, जो साहस, समर्पण और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह कहानी है अमेरिका में बसे भारतीय मूल के एनआरआई दंपति हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा की, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर को फतह कर एक नया इतिहास रच दिया। 23 मई की सुबह 7:50 पर जब वे एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे, तो उन्होंने सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी द्वारा रचित गगन में थाल आरती का पाठ किया। इस उपलब्धि के साथ वे एवरेस्ट चढ़ने वाले पहले सिख दंपति बन गए। हरप्रीत सिंह का जन्म पंजाब के संगरूर जिले के कामो माजरा खुर्द गांव में हुआ और नवनीत कौर का संबंध होशियारपुर के जियान गांव से है। हरप्रीत ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद विदेश में नौकरी की और 2007 में नवनीत कौर से शादी की। दोनों को मैराथन, साइकिलिंग और ट्रेकिंग में गहरी रुचि थी। एवरेस्ट चढ़ाई के लिए उन्होंने कई महीनों तक हाइपॉक्सिक, कम ऑक्सीजन, टेंट में सोकर तैयारी की।
अप्रैल में नेपाल पहुंचने के बाद वे धीरे धीरे ऊंचाई पर चढ़ते गए। 22 मई को 7,470 मीटर की ऊंचाई से उन्होंने आखिरी चढ़ाई शुरू की और 23 मई की सुबह एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच गए। हालांकि इस सफर के दौरान उन्होंने एक दुखद घटना भी देखी। शिखर से कुछ मीटर पहले केन्याई पर्वतारोही जोशुआ चेरुइयोट किरुई को बेहोश पड़ा देखा और जब तक वे उसके पास पहुंचे उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हरप्रीत ने वहीं खड़े होकर उनकी आत्मा की शांति के लिए कीर्तन सोहिला का पाठ किया। अब यह दंपति इस साल के अंत में अंटार्कटिका की माउंट विंसन और अगले साल इंडोनेशिया की कार्स्टेन्स पिरामिड की चढ़ाई कर दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने का सपना पूरा करना चाहता है। इनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर साहस, दृढ़ निश्चय और कठिन मेहनत करने का जुनून हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। हर ऊंचाई को पार किया जा सकता है, हर सपना पूरा किया जा सकता है। यदि आप हमारी NRI मैटर्स न्यूज चैनल को किसी भी प्रकार की जानकारी या समाचार देना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। आपकी जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम इसे उचित मंच पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। संपर्क करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें या ईमेल भेजें। धन्यवाद।